या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। आज आप देखें, अपने वजूद पर आप गौर करेंगे तो ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये आँखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये ज़ुबान अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियाँ बराबर काम कर रही हैं अल्लाह की नेमत है, ये लीवर बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। कभी लगे तुम्हें अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर इलाहाबाद के किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, किसी का पैर टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको आज़ा सलामत अता फरमाए। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी गानों की आवाज़ें आ रही हैं। जिन घरों के अंदर से कभी कुरान की तिलावत की सदाएं सुनने को मिलती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों और फिल्मी डायलॉग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐ लोगों, फिर रोना रोते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। ये खाली मस्जिदें बता रही हैं मुसलमान क्यों परेशान है, ये खाली सफ़े बता रही हैं मुसलमान क्यों परेशान है। ऐ मेरे अजीज़ों, जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही, और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, आज हम सबके सामने झुकते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीज़ों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए, मौत का कोई पता नहीं है। अभी चंद साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, इसी गंगा नदी के किनारे न जाने कितने दौलत वाले, पैसे वाले, रुपये वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। ऐ करेली इलाहाबाद में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना। इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहते हैं गद्दारे मुस्तफ़ा का नहीं, वफादारे मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ। जाना सभी को है,
इस हाल में जाओ कि इधर जनाजा उठे, इधर इमाम साहब कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। एक गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज सरकार गौसे आजम से प्यार का दावा करने वालों, आओ मैं आपको बताता हूँ कौन है गौसे आजम। शेख सादी फरमाते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी, जो भी सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला क़यामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। कहा, ये क्यों कह रहे हो क़यामत में अंधा करके उठाना, नाबीना करके उठाना? तो सरकार गौस पाक फरमाते, मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, वहाँ अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार होंगे, अम्बिया और मुरसलीन, शोहदा, स्वालिहीन होंगे, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल इस हाल में गुजारे के इशा के वुज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी। ये वो कह रहा है जिसने उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे के एक पैर ज़मीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये कौन कह रहा है? ये वो गौसे आज़म कह रहे हैं जिनके पास नमाज़ों का सवाब भी है, रोज़ों का सवाब भी है, हज व ज़कात का सवाब भी है, सदका व खैरात का सवाब भी है। उनके खौफ खुदा का ये आलम है। तो ज़रा सोचो, हमको कितना अल्लाह से डरना चाहिए, हमको उसके अजाब से कितना डरना चाहिए। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्ती को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम हशरातुल अर्द को भूल गए। आज हल्की सी च्यूटी मेरे कान में चली जाए, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता हूँ। कभी सोचा है कब्र के अंदर कैसे कैसे कीड़े हैं? क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? लोगों कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीज़ों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक काम करके दुनिया से जाओ। एक है जश्न सजाना, एक है जिसका जश्न सजाया है उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, उसके फरामीन पर अमल करना। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज गौसे आजम से प्यार का दावा करने वालों, अरे गौसे आजम का मकाम व मर्तबा तो इतना बुलंद है कि सरकार गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, आप तो मादरजाद वली हैं। अरे वली ही नहीं है, वली गर है गौसे आजम। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है, तब कोई वली बनता है। तो सोचो, जो पैदाइशी वली है, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब आप मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं, आज अगर किसी नेता का लड़का मदरसा, नेता का लड़का स्कूल पढ़ने के लिए जाए तो आगे आगे गाड़ी से हॉर्न की आवाज़ आती है और ये इशारा दिया जाता है कि फला नेता का लड़का पढ़ने जा रहा है, रास्ते को खाली कर दो। ये तो वलियों के सरदार हैं, ये तो गौसे आजम हैं। जब मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह का नकीब ऐलान करता हुआ चल रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ते को खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। मदरसा पहुंचते हैं, आवाज़ आती है, अल्लाह के वली के लिए जगह को कुशादा कर दो। ये कौन है? ये सरकार गौसे आजम है। 18 साल की आपकी उम्र है, अपनी वालिदा के पास आए, आपने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल कर ली। अम्मी से कहते हैं, अम्मी अब इजाज़त दे दो, मैं मज़ीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, मैं और तालीम हासिल करना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, जब गौसे आजम मादरजाद
औलाद वली है तो उन्हें मदरसा जाने की क्या ज़रूरत है, किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुस तय करने की क्या ज़रूरत है। जब वो पैदाइशी वली है तो उन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये तमाचा है उन जाहिल पीरों के मुंह पे जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे ये तो पीराने पीर हैं, ये तो रोशन ज़मीर है, ये तो कुतुब रब्बानी है, ये तो महबूब सुबहानी है, ये तो शहबाज लामकानी है। मदरसा जा कर के गौसे आजम ने पैगाम दे दिया कि पीर वही बनने के लायक है जो आलिम होता है, जिसके पास इल्म होता है। ऐ मेरे अजीजों, ये सरकार गौसे आजम है। अपनी वालदा के पास आके बोले, अम्मी इजाज़त दो, मैं और इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 78 साल, बेटे की उम्र 18 साल, बेटे को बुढ़ापे की आड़ ना बनाया। सलाम हो उस माँ के ऊपर जिसने अपने बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए भेजा। माँ भी जानती है बेटे का दीदार नहीं हो पाएगा, बेटा भी जानता है कि माँ का दीदार नसीब नहीं होगा, लेकिन फिर भी बगदाद पढ़ने के लिए भेजा। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मेरे लाल जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। ऐ करेली में रहने वालों, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानी उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ, 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान के वो औलाद को जन्म देती है। तीसरा एहसान के वो 2 साल तक अपना खून जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकती। अल्लाह 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, रब ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो। व बिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ में एहसान करो, माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। उलमा तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा फैयाज़ मिसबाही साहिब किबला, अल्लामा जुनैद मिसबाही साहिब किबला, दीगर उलमा यहाँ बैठे हैं। आप इनसे पूछिए, पूरा कुरान आप पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है वबिल वालिदे एहसाना कि सिर्फ बाप के साथ एहसान करो, वबिल वालिदा एहसाना ये सिर्फ माँ के साथ एहसान करो। जहाँ भी कुरान में जिक्र आया अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ में भलाई करो। ऐ लोगों, हमारे माँ बाप हमारी दोनों आँखों की तरह हैं। एक आँख अगर ख़राब हो गई तो काने हो जाओगे। ऐ मेरे अजीज़ों, बताना मकसद ये है कि हमें माँ बाप में फ़र्क नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि माँ बड़े भाई के घर खाएगी, बाप मेरे घर पे खाएगा। हम बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर देते हैं। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत आती है। ऐ मेरे अजीज़ों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत। आज थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा रुपया हमारे पास क्या आ गया, हमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतज़ाम हमारे कमरों में है। माँ बाप हैं कि झोपड़ी में रह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप हैं कि अप्रैल में रह कर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप हैं कि टीनों में रह कर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना नौजवानों, हर चीज़ तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुमको फेसबुक पे नहीं मिलेगी। कुछ ज़िंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, इसलिए अपने माँ बाप के पास बैठा करो। वो बुढ़ापे में तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगते, तुमसे तुम्हारी पैसा नहीं मांगते, वो थोड़ा सा वक्त मांगते हैं। काश मेरा बेटा मेरे पास आके 4 बातें कर लेता, काश मेरा बेटा मेरे पास आकर के मोहब्बत से कलाम कर लेता। एक दिन आएगा नौजवानों, मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन माँ नहीं होगी। फिर एहसास होगा कि कितना बड़ा साया मेरे सर से
चला गया। कितनी बड़ी दौलत आज मेरे घर से चली गई। ऐ मेरे नौजवानों, आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। मैं कहता हूँ कभी वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखना, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, कभी उनके हाथ की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। ये बाप है जो सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। आज उसी बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, तो आज हमने उसको एक एक पैसे के लिए परेशान कर दिया। माँ बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा उम्रे के टूरों पे टूर करता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई शिमला मसूरी कश्मीर की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। याद रखना नौजवानों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे रूठे हुए माँ बाप को घर में मना लो, तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएंगे। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर दें। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे रिसालत। कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो सिविल लाइंस की तरफ चले जाया करो, प्रयागराज जंक्शन की तरफ चले जाया करो। ये रात में 2 बजे 3 बजे कैसी नींद आती है, आदमी को आँख खोलना दुश्वार हो जाता है। ये हमारे असद भाई हैं, मुफ्ती फैयाज साहब हैं, मुफ्ती जुनैद साहब, ये उलमा जानते हैं जो जलसों की लाइन से जुड़े हुए हैं। रात में 2 बजे 3 बजे जब गाड़ी घर पे पहुंचती है तो यकीन मानिएगा घर से सबसे पहले किसी और की आवाज़ नहीं आती दरवाज़ा खोलने के लिए, या तो माँ की आवाज़ आती है या बाप की आवाज़ आती है कि बेटा दरवाज़ा खोल। ये माँ बाप हैं जिनकी नज़रें दरवाजे पे लगी रहती हैं, मेरा बेटा घर में नहीं आया, मेरा लाल घर में नहीं आया। एक दिन आएगा कि जिस दिन उनकी चारपाई घर से उठ जाएगी उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। जब तक बाप जिंदा हम उसकी कदर नहीं करते हैं, माँ जिंदा हम उसकी कदर नहीं करते। हम ईसाले सवाब के मुनकिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब बेटा शादी हो जाए उसकी खाने पीने का सामान लाएगा तो माँ बाप से छुपा के कमरे में लेके जाएगा। कभी अपने बचपन पे गौर किया, जब वालिद बाहर से कमा के आते थे खाने पीने का सामान लेके आते फल वगैरह, तो वो छुपा के नहीं रखते थे, अपने बच्चों के सामने रख देते थे। अगर कोई बेटा बाहर गया हुआ है तो वो जब तक आ नहीं जाता माँ उसका हिस्से का उठा करके रख देती। अल्लाह अकबर। आप सोचे ये माँ बाप हैं, आज बुढ़ापे की दहलीज पे वो पहुँच गए, उनका इंतकाल हो जाता है तो तीजे की फातिहा में कोई ऐसा फल होगा जिस पे नज़र ना पड़े वो बच जाए, वरना सारे फल ला करके फातिहा में रखेगा। ईसाले सवाब करोगे सवाब मिलेगा, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब लाके अपने हाथ से काट के अपने अब्बा को खिला देता। क्या अच्छा होता कि एक अनार लेके आता और अपने अनार के कुछ दाने अपनी माँ के मुंह में अपने हाथ से रख देता, वो हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकत देता कि तेरी नस्लें खाती तब भी उसकी बरकत ख़त्म नहीं होती। कभी देखो जा कर के रात के 2 बजे 3 बजे ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये जान हथेली पे लेके ऑन द वे चल रहा है ये एक बाप ही तो है।
बेटा तो मोबाइल चला के आराम से चैटिंग करके सो गया घर पे, वो है कि जान हथेली पे लेके रोड पे चल रहा है। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद की खातिर आलिमों से दुआएं कराई थी कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, बजाय उसकी खिदमत करने के हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। ऐ मेरे अजीजों, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, उनका इंतकाल हो गया है तो मेरे आका की एक हदीस सुनो। आका फरमाते हैं जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। गौसे आजम की वालदा की उम्र 78 साल की है। ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, भेजा बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए। और कितनी परेशानी उठाई सरकार गौसे आजम ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया सरकार गौसे आजम ने। आज आदमी कहता है दुनियावी तरक्की को देख करके, दुनियावी तालीम में मेहनत को देख करके, आज मेरी कौम का नौजवान भी कह देता है अगर फला का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो आदमी कहता है उसने मेहनत की है इसलिए उसको उसका फल मिला है। अगर किसी का बेटा पुलिस महकमे में दाखिल हो जाए तो आदमी कहता है उसने रात में पढ़ाई की है तब उसको ये ओहदा मिला है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आम इंसान मेहनत करे और उसको कोई ओहदा मिल जाए या मकाम मिल जाए, आप कहते हो उसको उसकी मेहनत का सिला मिला है, उसको उसकी मेहनत का फल मिला है। आओ जरा गौसे आजम की जात को देखो, गौसे आजम को जो अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, उनकी मेहनतें भी तो देखो, उनकी कोशिशें भी तो देखो। वो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं एक एक महीना हो जाता, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं जाता, कभी दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, कभी दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। पीराने पीर कहते एक दिन मैं परेशान हो गया, भूख ने मुझे बेचैन कर दिया, मैं कर्ख के खंडरात की तरफ चला गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं। कहते हैं कि मैंने देखा 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, मैं वापस आया, मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत करने लगा। नमाज पढ़ के जब मैं फारिग हुआ, मेरे बराबर में एक मुसाफिर खाना खा रहा था। मेरे अजीजों गौर से सुनिएगा, गौस पाक कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। कहते हैं जब मैं खाना खाने बैठा, उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निज़ामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निज़ामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया काम क्या है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था बगदाद तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। 3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो लड़का मुझे नहीं मिला। मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीदा है, बेटा मुझे माफ कर देना। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं, देखो ये गौसे आजम का दिल है, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। ये सरकार गौसे आजम है। परेशानियां उठाई गौसे आजम ने, कई कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। एक दिन कसम खाते हैं तब तक नहीं
नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कुछ दिन के बाद में पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाने को हाथ नहीं लगाया, कानों में आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला था। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। ये सरकार गौसे आजम है। इल्म हासिल किया आपने बगदाद में, तालीम हासिल किया आपने बगदाद में। कितना इल्म हासिल किया, आज करामत की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा, ये उलमा तशरीफ़ फरमा है। अपने वक्त के मुफ्ती आज़म थे गौसे आज़म। वाह वाह वाह, बेशक। अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म थे गौसे आज़म। कितनी महारत थी आपको इल्म फ़िक़्ह में। कमेटी वाले हर जगह गड़बड़ करते हैं ना। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातों व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी हो, चाहे फ़िक़्ह शाफ़िई हो, चाहे फ़िक़्ह मालिकी हो, चाहे फ़िक़्ह हम्बली हो, चारों मज़ाहिब के एतबार से फतवे आते थे गौसे आज़म के पास, चारों मसालिक के एतबार से, और हर इमाम की फ़िक़्ह के एतबार से गौसे आज़म जवाब देते थे। मुजतहिद मुतलक थे गौसे आज़म। सुभान। और गौसे आज़म ने फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाला, पढ़ाने के लिए बैठे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़, जहाँ से हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैयाज़ साहिब क़िबला ने इल्म हासिल किया, मुफ्ती जुनैद साहब ने इल्म हासिल किया। उस मदरसे पे हाफिज़ मिल्लत की दुआ लगी हुई है। वहाँ का फ़ारिग कुछ ना कुछ बन के ज़रूर निकलता है, अगर हाफिज़ मिल्लत के फ़रामीन पे अमल करने वाला हो तो। सुनिएगा, फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीक़े हैं असद भाई। पहला तरीक़ा है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीक़ा है तसनीफ़, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीक़ा है तकरीर, वाज़ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है। अब सुन रहे हैं ना आप मेरी बात। मदरसे से वही फ़ायदा उठा सकता है जो मदरसा पढ़ने आएगा, किताबों से वही आदमी फ़ायदा उठा सकता है जो तालीम याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा। पता चला मदरसे से हर आदमी फ़ायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फ़ायदा नहीं उठा सकता, तकरीर से वो भी फ़ायदा उठा लेता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। समझ गए ना तकरीर क्यों ज़रूरी होती है। अब जब भी जलसों में जाओ तो ऐसा मत करना कि नात सुन के घर चले गए, तकरीर वाला आलिम बैठे बैठे एहसास कमतरी का शिकार हो। समझ रहे ना मेरी बात को। जब भी आओ जलसे में तो तकरीर सुन के ज़रूर जाया करो। क्या फरमाया मेरे आका ने? आका ने फरमाया उगुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। सुभान। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो तालिबे इल्म बनो। सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म। मज़े की बात यह है इस हदीस में कि आका ने आलिम से दूर नहीं किया आदमी को,
इस हदीस के मफहूम पे आप गौर करें। आका फरमाते या तो खुद आलिम बनो, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं और मुस्तमियन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम जो कह रहा है उसे सुनने वाले बनो। आका फरमाते आलिम की बातें भी सुनने वाले नहीं बन सकते। और मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, सुभान अल्लाह। आलिम से प्यार करने वाले बनो। आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। आका ने फरमाया फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। इनकी बुराई मत करना चौराहे पे खड़े होकर के, इनकी गीबत मत करना चौराहे पे खड़े होकर के, इनकी शान में तौहीन आमेज कलेमात मत बोलना। आका फरमाते हैं फतहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया आलिमों की अगर बुराई करोगे तो हिलाक हो जाओगे। आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों की बातें सुना करो, आलिमों से इल्म हासिल किया करो, या खुद आलिम बन जाओ। ऐ मेरे अजीज़ों, सरकार गौसे आज़म को देखिए, आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आज़म ने पढ़ाया है। तकरीबन 40 साल में हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन करके निकलते थे। ऐ इलाहाबाद करेली में रहने वालों, गौसे आज़म उस शख्सियत का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान। कितनी बड़ी शान है गौसे आज़म की। सिर्फ करामत सुन्ना, करामत हक है, उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। और गौसे आज़म की करामतें तो हद तवातुर को पहुंच गई। इब्ने तैमिया वहाबियों का सरगना कहता है कि गौसे आज़म की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई, कोई गिन ही नहीं सकता गौसे आज़म की कितनी करामतें हैं। उनका बचपन करामत, उनकी जवानी करामत, उनका बुढ़ापा करामत, माँ के शिकम में है तो करामत, चोर दरवाजे पे आ जाए तो करामत, और गौसे आज़म माँ के शिकम में दर्द उठा दें तो करामत। गौसे आज़म की हर हर अदा करामत है। पैगंबर इस्लाम कसीरुल मोजेज़ात है और गौसे आज़म कसीरुल करामात। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल बन के निकलते थे। ऐ लोगों गौर से सुनिएगा, जब हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, क्यों फतह किया? कुछ लोग हज करने के लिए आ रहे थे, तो एक ईसाई ने उन मुसलमानों को रोक करके, कमांडर ने कहा था कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम हज करने जा रहे हैं। उसने कहा कि बुलाओ अपने नबी को, तुम्हारा नबी तुम्हारी मदद के लिए आए, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुमको रोक रहा हूँ, बुलाओ अपने नबी को मदद के लिए, तुम्हारा नबी तुम्हारी मदद के लिए आए। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंची तो उस वक्त कसम खाई थी कि मौला मुझे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मैं उसकी गर्दन अपनी तलवार से ना उड़ा दूं। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई। आए लोगों, उनके लश्कर में जो सिपाही थे वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन थे, कुछ इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए थे, कुछ शेख कबीर अहमद रिफाई के मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई, किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, गर्दन किसी तलवार से किसी जंग में क्यों नहीं कटी? तो जवाब सुनो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, कहते हैं कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काटते। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा बचपन में जब मेरे अब्बा नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो गौसे आजम, तो सरकार गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रख के कहा ये बेटा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। ये गौसे आज़म मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आज़म ने, किताबें लिखी गौसे आज़म ने,
कुरान की तफसीर अल जीलानी लिखी गौसे आज़म ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आज़म ने। गुनियतुत तालिबीन किताब जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें सबसे पहले अक़ीदे का मसला है, सबसे पहले अक़ाइद को बयान किया गौसे आज़म ने। और सरकार गौसे आज़म ने अक़ाइद का बयान करके ये पैगाम दे दिया कि आमाल बाद में है, अक़ीदा पहले है। समझे? अक़ीदा पहले, और अक़ीदा ही ख़राब है, कितना भी सर सजदे में मारते रहो कोई फ़ायदा नहीं। अक़ीदा पहले। और गौसे आज़म ने फ़िरक़ों 72 फ़िरक़े तो गौसे आज़म के दौर में ही बन गए थे। 72 फ़िरक़े। आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक तो मुझे वक्त बहुत कम मिला इसलिए मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। बोले सुनिए, आप सुने, देखो एक हदीस मैं आपको बताऊं। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मुफ्ती साहब, आका फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटी थी। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा ना, ठीक है, एक जाएगा ना जन्नत में। कुरान क्या कह रहा है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, फ़िरक़ों में मत बटो। कुरान ने क्या कहा? फ़िरक़ों में मत बटो। और आका की हदीस कह रही है मेरी उम्मत बटेगी 73 फ़िरक़ों में। कुरान में हुक्म है, हदीस में ख़बर है। कुरान में हुक्म है कि अल्लाह फरमा रहा है मत बटो, लेकिन फिर भी आदमी बटेगा, नहीं मानेगा, अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं करेगा, बटेगा। और आका ने फरमाया जो बटेंगे वो 73 फ़िरक़ों में बटेंगे। एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। कुर्बान जाओ सहाबा पे। अर्ज़ किया आका जो जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है? जो जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है? आका फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। आका ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा वही जन्नती। अब आप देखें अल्लाह की रस्सी क्या है? मेरे आका फरमाते हैं इत्तबिउ सवादल आज़म, सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। सुनना गौर से, क्या फरमाया आका ने? बड़ी जमात की पैरवी करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए किराम में से किसी एक का भी अकीदा ख़राब नहीं। बड़ी जमात है, समझ रहे हैं? बड़ी जमात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का दौरे खिलाफत, उस्मान गनी का दौरे खिलाफत, उस्मान गनी की शहादत पर हज़रत अली शेर खुदा उनकी शहादत के बाद खलीफा बने। फिर उसके बाद में जो आपसी उनके मामलात हुए, हमको उधर नहीं जाना। एक होता है जज, एक होता है वकील, और एक होता है मुजरिम। समझ रहे ना? अब बताओ फैसला करने का हक जज को है या वकील को है? जज को। कौन फैसला करेगा? जज। आका फरमाते मेरे सहाबा के दरमियान जो हुआ उसका फैसला मुझ पर छोड़ दो। आका फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। हाय हाय। एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे। सुभान अल्लाह। एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह असहाबी, खबरदार खबरदार मेरे सहाबा का जब जिक्र आए तो ज़ुबान को रोक लेना। ये आका की हदीस है, मेरे आका का फरमान है। आज वो लोग सहाबा पे अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं जिसे हलाल और हराम तक की तमीज़ नहीं। हाय हाय बेशक। समझ रहे? जाड़ों में इस्तिंजा कैसे किया जाता है और गर्मियों में कैसे किया जाता है, मिट्टी के ढेले से कैसे किया जाता है, पानी से कैसे किया जाता है, कुछ तमीज़ तक नहीं उनको। वो सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। आज ये जो लड़ाई आप जो देख रहे हो ना, कुछ लोग हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए भी बयान करते हैं कि हमारे कायदीन खामोश बैठे हैं,
कायद अपनी अपनी जगह से कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब बताओ कायदीन इस काम के लिए हैं कि वो तुम्हारे आपसी झगड़े निपटाते हुए फिरें? हाय हाय अरे जब जब अकीदे पे हमला हुआ बताओ बरेली खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाय, वाह वाह वाह। जब जब अकीदे का मामला आया, अभी बेंगलोर का मुनाजरा तुमने नहीं देखा? हाय हाय, तुमने झांसी का मुनाजरा नहीं देखा? जब जब फितना सर उठाता है जवाब बरेली ही से दिया जाता हाय है। हाय, जिंदाबाद। जवाब बरेली ही से दिया जाता है। वो कहते हैं कि कायद कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे रहनुमा खामोश बैठे हुए हैं। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे कायद ये दुनियावी मामला थोड़ी सुलझाएंगे। जब बात अकीदे पे आती है, जब बात ईमान पर आती है, तब बरेली से यही आवाज आती है कि घबराना नहीं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए आला हजरत और उनका खानवादा खड़ा हुआ है, आला हजरत और उनका मरकज खड़ा हुआ। वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला अल्लाह। रे अजीजो, रे अजीजो, सुनिएगा, सवादे आजम की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। आका ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा वो फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप देखिएगा बड़ी जमात चली आ रही है। अब कुछ लोग हजरत अली के साथ हुए, कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया के साथ हुए, कोई शियाने अली कहलाया, कोई शियाने मुआविया कहलाया, और एक वो निकला जिसे खारजी कहते हैं, जो कहता है ना मुआविया हक पे है ना हजरत अली हक पे है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब एक जमात इसमें से कटी, कुछ आगे जाकर के ऐसे हुए कि जो सिर्फ हजरत अली के साथ हुए और सहाबा की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। जमात वही चली आ रही है, सवादे आजम वही चली आ रही है। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी वही है जिसको लोग पकड़े हुए हैं। अब जो इस रस्सी से हटता गया वो फिरकों में बढ़ता चला गया। आज इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि बरेली वाले बांटने का काम करते हैं, बरेली वाले अलग करने का काम करते हैं। देख लो तारीख उठा करके, अब कोई ऐसा है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई आकर के सहाबा और अहले बैत दोनों की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हमने कहा पहचान कैसे चलेगी कि इस दौर में हक पर कौन है? तो आओ मैं आपको बता दूं, इस दौर में अगर कोई हक पर है तो वो मसलक आला हजरत वाले हक पर है। देख लो तारीख उठा करके, जो आज भी ये ऐलान करते हैं कि उनके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और दुनिया को पैगाम देते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर तादू शरिया, नारे हैदरी। सुनो, जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। तो सरकार गौसे आजम ने किताब लिखी गुनियतुत तालिबीन। पहले आपने अकीदे का बाब लिखा, फिर नमाज के रोज़े के इनके हैं मामलात, फिर आप उसमें फ़िरक़ों की भी तादाद आप देख सकते हो, हर फ़िरक़े की अलग अलग पहचान कराई है गौसे आज़म ने। सुभान अल्लाह। तो किताबें लिख के दीन का काम किया गौसे आज़म ने। अब मेरी आखिरी बात है, तकरीर ख़त्म होने जा रही है। तकरीर के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आज़म ने। तकरीर नहीं करते थे गौसे आज़म, वाज नहीं कहते थे गौसे आज़म। ऐ करेली में रहने वालों, अगर तकरीर करना कोई मामूली काम होता तो नबी गौसे आज़म के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते बेटा तकरीर किया करो। वाह वाह, समझे? आका ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज़ किया नाना, मैं अजम का, ये अरबी लोग बड़े बड़े फसीह व बलीग हैं, इनके सामने। आका ने फरमाया मुंह खोलो। नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला गौसे आज़म के मुंह में। अब गौसे आज़म बैठे मिंबर पे, झिझक महसूस हुई। पहली बार जब कोई बैठता है तो झिझक महसूस होती है ना, बतकाज़ा बशरियत झिझक महसूस हुई।
फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। अब्दुल कादिर क्यों परेशान हो, मुंह खोलो। आपने मुंह खोला, 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली ने डाला। आका ने 7 मरतबा, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा। पूछा गौसे आजम ने, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? आका ने 7 मरतबा डाला तो फरमाया मौला अली ने, ताकि नबी से गिनती में बराबरी ना होने पाए, अदद में बराबरी ना होने पाए। उन्हें पैगाम दे दो 2 टांग के खन्नास 6 कम 30 को, जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं। मेरे इमाम ने तो कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो सुनो, अब गौसे आजम मिंबर पे बैठे तकरीर के लिए। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया तो फिर मौला अली को लुआबे दहन डालने की क्या ज़रूरत थी? क्या नबी का लुआबे दहन काफ़ी नहीं था? अरे मेरे आका का लुआबे दहन तो वो है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पैर में सांप ने काटा, आका ने लुआबे दहन लगाया, जहर के लिए जिंदाबाद। आका का लुआबे दहन तो वो है, एक सहाबी आए, बोले आका मदीने शरीफ में कुआं है, बड़ा खारी पानी है इसका। आका ने लुआबे दहन डाला, मीठा हो गया। आला हजरत कहते हैं, जिससे खारी कुएं शीरियाँ जा बने, उस जुलाले हलावत पे वो मेरे नबी का लुआबे दहन। एक सहाबी उतर रहे थे, रात थी, समझे कि जीना मतलब सीढ़ी पूरी हो गई, पैर बढ़ा दिया तो आपके पैर की पिंडली की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, वो सहाबी रसूल सबसे बड़ा मुनाफिक था। आपने उसको रात के अंधेरे में कत्ल किया, उसकी खुशबू से पहचाना और उसको कत्ल किया। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, कौन है जो उस मुनाफिक को कत्ल करे? सहाबी खड़े बोले, आका मैं जाऊंगा। रात के अंधेरे में उन्होंने जाकर के उसको कत्ल किया और उतर रहे थे तेज़ी में, समझे कि जीना पूरा हो गया, उतरे तो पिंडली की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। बताओ हमारे यहाँ पिंडली की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो कितने दिनों प्लास्टर चढ़ता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। बाज़ आदमी के तो राड पड़ जाती है अंदर, है ना। लेकिन आओ, ये सहाबी हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हकीम के पास नहीं गए, तबीब के पास नहीं गए, आए आका की बारगाह में। मुझे मेरे इमाम का शेर याद आ गया, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा न करे। आका की बारगाह में आए, आका पिंडली की हड्डी टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगाया, दस्ते मुबारक फेर दिया, पिंडली की हड्डी ठीक हो गई। आला हजरत पुकार उठे, शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे जिंदाबाद, दर्द को कर दो दवा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये पैगंबर इस्लाम का लुआबे दहन है। एक सहाबी आए, जंग में तीर लगा, आंख का ढेला बाहर निकल आया। बताओ अगर किसी की आंख का ढेला बाहर निकल आए तो पहले डॉक्टर एंटीबायोटिक चलाएगा ताकि जख्म सूख जाए, फिर उसके बाद आंख के हल्के में ढेला फिट करेगा, फिर टांके लगाएगा, कितना वक्त लगेगा। ये सहाबी है, किसी तबीब के पास नहीं गए, आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया। पैगंबर इस्लाम ने लुआबे दहन लगाया, आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी कहते हैं पहले से ज्यादा रोशनी मेरी आंख में आ गई। आला हजरत पुकार उठे, आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे वाह वाह, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। ये आका का लुआबे दहन है, पैगंबर इस्लाम का लुआबे दहन है। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गईं, लुआबे दहन लगाया, शिफायाब हो गई। मौला अली शेर खुदा की आंखें शिफायाब हो गईं। ऐ मेरे अजीजों, हजरत जाबिर के घर में खाना कम है, सहाबा ज्यादा आ गए, आका ने लुआबे दहन डाला, खाना काफी लोगों के लिए हो गया। ये आका का लुआबे दहन है। जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया तो फिर गौसे आजम के मुंह में मौला अली ने अपना लुआबे दहन क्यों डाला? तो मिसबाही साहब की तवज्जो, असद भाई, तमाम अपने खानदान वालों की तवज्जो, जब नबी ने लुआबे दहन डाल दिया तो मौला अली को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत है? तो सुनो, आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ
हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआबे दहन डाल करके इल्म का शहर हम गौसे आजम के सीने में बसा दिया। मौला अली ने अपना लुआब डालकर शहर का दरवाजा खोल दिया। जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, आला हज़रत, जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। पता चला तकरीर इल्म से होती है, तकरीर इल्म से होती है। इसलिए जब भी अपने जलसों में बुलाया करो तो पहले जिम्मेदार आलिम से पूछ लिया करो कि कौन से आलिम को हम अपनी बस्ती में हाय बुलाएं। हाय, वाह वाह। ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो सुनी 30 सेकंड की, हाँ 30 सेकंड की शॉर्ट क्लिप सुन ली, कहा बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बुला लिया। अब 1 घंटे की तकरीर 1.5 घंटे की कराई तो फिर बगले झांकने लगे। ऐसे भी देखे हमने, कभी इलाहाबाद तो कभी कोशाम्बी पहुंच गए तो कभी लखनऊ रुके जा कर के। ऐसा भी है, जलसा है जश्न गौसुल वरा और टॉपिक कहीं और चल रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप शॉर्ट क्लिप के ज़रिए अकीदा भी नहीं जान सकते कि किसका क्या अकीदा है। हाँ, हमने देखा है वो एक बहुत सहाबा पे भौंकता है, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, शान में गुस्ताखी करता है। आदमी सोचता है कि वो तो मौला अली की बड़ी अच्छी तारीफ़ कर रहा है, इमाम हुसैन की शान में बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है। मेरे अजीज़ों, हर एक से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते तो हर एक की तकरीर आप कैसे सुन सकते हो? वाह वाह वाह। तकरीर उसी की सुनो जिसका अकीदा दुरुस्त हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो मरे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे भी लोग हैं, खुद का अकीदा ख़राब है। अच्छा, कोई बदअकीदा आकर के यहाँ पर कोई ऐसा जुमला बोल करके चला जाए जिससे तौबा लाजिम आए, उसे पता चल जाए वीडियो के ज़रिए, वो तो तौबा कर लेगा। आप कहाँ कहाँ तौबा करते फिरोगे? और जिनकी शादी हो गई है वो क्या करेंगे? जो मुरीद हो गए और पीर साहब का इंतकाल हो गया है तो तजदीद बैत का क्या मामला होगा? सोचिएगा, बहुत सोच समझ करके तकरीरें सुना करो। हर एक की तकरीर सुनी नहीं जाती। अब अपने अकीदे का है तो मस्जिद का इमाम है, वो हमारे सर का ताज है। हाँ, सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती का आलिम है, हमारे सर का ताज है। शेख सादी फरमाते हैं, नसीहत की बात दीवार पे लिखी मिले वहां से भी ले लो। एक बुजुर्ग ने कहा था कि पागल की बातें भी गौर से सुना करो, पता नहीं कौन सी नसीहत की बात कहते जिसको आप ले लो। वाह। तो सुनो, गौसे आजम मिंबर संभालते हैं, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत करते हैं। गौसे आजम ने वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की, आपने मदरसे में पढ़ा के इस्लाम की खिदमत की, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए आपने इस्लाम की खिदमत की। ये सरकार गौसे आजम है, वो मकाम मिला, वो शान मिली गौसे आजम को, वो रुतबा मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को। मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला इलाहाबाद वालों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। पोता कितना भी, दादा कितना भी उम्र वाला हो, बाप कितना भी उम्र वाला हो, अगर बेटा हाफिज कुरान है तो मुसल्ले पे उम्र की वजह से दादा नहीं बढ़ेगा, बाप मुसल्ले पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि पोते को आगे बढ़ाया जाएगा, बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा। ये इल्म की बरकत है। इल्म जो है इंसान को बुलंद मकाम देता है, इल्म इंसान को बुलंद रुतबा देता है। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया और ये शान मिली गौसे आजम को। मेरे गौस फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में कहा, ए मेरे सरकार गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे। अगर गांव का प्रधान कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर एमपी कहे मत डर तो मतलब है शहर में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है शहर में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे। अब एक गाँव वाला दूसरे गाँव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक शहर वाला
वाला दूसरे शहर वाले से तो डर सकता है, एक सूबे और मुल्क वाला दूसरे सूबे और मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहाँ ना डरे गौसे आजम? क्या गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं, अना बाजियुल अशहब, मैं बाज़े अशहब हूँ। बाज जानते हो सबसे ऊपर उड़ता है ये परिंदा, बाज़े अशहब गौसे आजम फरमाते हैं उसकी नजरें सब परिंदों पे रहती हैं, अपने शिकार पे भी जमी रहती है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं और ये परिंदा जो है सबसे ऊपर उड़ता है, बाज़े अशहब। अब आप सुनिएगा, मेरे गौस फरमाते हैं मैं बाज़े अशहब हूँ। अब कुछ लोग गौसे आजम का मकाम घटाना चाहते हैं, कुछ लोग गौसे आजम की शान को घटाना चाहते हैं। मेरा ईमान कहता है बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी, बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, जिंदाबाद, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे गौस फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूँ। अब जरा सोचो, गोल चीज को आप बराबर जमीन पे रखो, ऊपर से नजर आएगी, दाहिने से नजर आएगी, बाएं से नजर आएगी, आगे से नजर आएगी, पीछे से नजर आएगी, लेकिन जो हिस्सा जमीन से लगा हुआ है वो हिस्सा नजर नहीं आएगा। पता चला गौसे आजम इस दुनिया को आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं, दाहिने से भी देख रहे हैं, बाएं से भी देख रहे हैं, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं। जो जमीन से हिस्सा लगा है वो हिस्सा क्या है? तो सुनो, वो हिस्सा नबूवत का नुक्ता है। अब आला हजरत का शेर सुनो, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गौल, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौल, जिसे करनो ना पाए सैर वाले वो तेरी पहली ही मंजिल है या। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। गौस की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल लो, ये गुलामी, ये निस्बत तुम्हारे काम आएगी। मेरे आला इमाम ने कहा कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्या कहा? अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये किसने कहा? ये आला हजरत ने कहा। बात खत्म होने जा रही है, किसने कहा? आला हजरत ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये आला हजरत ने कहा। अब पीछे से लेके आगे तक एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, क्या पैगाम दे के गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? खुल्द में पहुंचा, खुल्द में पहुंचा, पहुंचा पे तवज्जो करें, खुल्द में पहुंचा। अहमद रजा खुल्द में पहुंच गए, कहा खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, कह के आला हजरत जन्नत चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, नवासा जा रहा है, वो जा रहा है जिसे काबे का गुस्ल देने का शरफ हासिल की हुआ, वो जा रहा है जिसे दुनिया फख्रे अजहर कह रही है। दादा ने कहा था अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब ताजुश शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, अजान का जवाब देते हुए ताजुश शरिया दुनिया से जा रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं? दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब ताजुश शरिया जा रहे हैं तब पैगाम दे रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ताजुश शरिया,
मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कोने कोने से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, हर गली से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, हर सूबे से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, हर शहर से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। मैंने पूछा है मेरे शेख आप कहाँ चले गए, तो जवाब दिया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। हमने कहा मेरे शेख हमको क्या पैगाम दे के जा रहे हो, तो जवाब दिया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मिला हमने कहा ऐ मेरे शेख आप कहाँ चले गए, आप देखो दुनिया का जायजा लेकर के, कुछ दुनियादार ऐसे हैं कि कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई घर वालों का चेहरा देख के दुनिया से जाता है। हमने कहा मेरे शेख जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा, तो जवाब मिला आपकी तलहत को देखा जान दी, आपकी तलहत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। वाह 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। दोनों हाथों को लहरा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। बैठ जाइए, अपने वक्त से 15 मिनट ऊपर बढ़ गया मैं, बैठे आप हजरात। आपकी तलब को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। कादरी बूदन रज़ारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रज़ा कादरी हो जा बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये क्यों कहा आला हजरत ने, गौसे आज़म का फरमान है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है आपका जो भी सच्चा मुरीद होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दूंगा। आमीन। मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। वाह वाह वाह। मेरे अजीज़ों अपना रिश्ता गौसे आज़म की बारगाह से जोड़ लो, गौसे आज़म की बारगाह से जोड़ लो, ये निस्बत काम आएगी क़यामत के दिन। ये जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, ये डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के ज़रिए आ रही है? ट्रांसफार्मर के ज़रिए आ रही है। पावर हाउस मदीने शरीफ में है और जगह जगह उसके ट्रांसफार्मर हैं। एक ट्रांसफार्मर बगदाद में, एक अजमेर में, एक कलियर में, एक देवा में, एक बहराइच में, जिंदाबाद, एक किछौछा शरीफ में, और एक सरकार गौसे आजम का नुमाइंदा बन करके इसी इलाहाबाद की सरजमीन पर सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में। वाह 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, न पावर हाउस को मिटाया जा सकता है, न ट्रांसफार्मर को मिटाया जा सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा